हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीबी श्रीवास्तवा क्लासेस। इस वीडियो में हम देखेंगे प्रतियोगिता दर्पण जुलाई 2022 के मैगजीन का इकोनॉमिक सिनेरियो। ठीक है, फाइनेंशियल या फिर इकोनॉमिक न्यूज होता है, हम इसमें डिस्कस करेंगे, है ना। तो ऑन विच बैंक द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ इम्पोज्ड ए मॉनेटरी पेनल्टी ऑफ ₹1.12 करोड़ फॉर नॉन कंप्लायंस। तो वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र है जिस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 1.12 करोड़ का नॉन कंप्लायंस के लिए उन्हें क्या जुर्माना लगाया है। ठीक है, तो कौन सी बैंक है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र है। ठीक है, इसके अलावा 25 लाख का जो पेनल्टी है आरबीआई ने हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव अपेक्स बैंक लिमिटेड पे भी लगाया है, जो कि नॉन कंप्लायंस विथ इट्स डायरेक्शन ऑन हाउसिंग फाइनेंस, है ना। हाउसिंग फाइनेंस के ऊपर कुछ डायरेक्शन दी थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे नॉन कंप्लायंस किया गया, है ना। किस बैंक के द्वारा? हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव अपेक्स बैंक लिमिटेड के द्वारा। तो इसके लिए आरबीआई ने इसके ऊपर 25 लाख का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा भी, है ना, 12 लाख का जुर्माना, है ना, राजकोट नागरिक, है ना, सहकारी बैंक लिमिटेड पे भी नॉन कंप्लायंस विथ इंटरेस्ट रेट ऑफ ऑन डिपॉजिट्स के ऊपर जो डायरेक्शन दी गई थी आरबीआई के द्वारा इस बैंक को, है ना, और इसने उसको फॉलो नहीं किया, तो उसके लिए इसके ऊपर 12 लाख का जुर्माना लगाया गया है आरबीआई के द्वारा। ओके, नेक्स्ट है, विच रेगुलेटरी बॉडी इज प्लानिंग टू प्रिपेयर ए फार्मर डिस्ट्रेस इंडेक्स टू आइडेंटिफाई एंड ट्रैक एंड सपोर्ट डिस्ट्रेस्ड फार्मर। कौन सी ऐसी रेगुलेटरी बॉडी है तो प्लान कर रही है कि वो फार्मर डिस्ट्रेस इंडेक्स तैयार करेगी, जिससे वो आइडेंटिफाई कर सके, ट्रैक कर सके और सपोर्ट कर सके डिस्ट्रेस फार्मर, जो फार्मर ये हो चुके हैं, डिस्ट्रेस हो चुके हैं, उनको सपोर्ट किया जा सके। तो ये कौन सी बैंक है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड। ठीक है, नाबार्ड है। ठीक है ना। नेक्स्ट है, विच बैंक हैज़ अनवेल्ड ए प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन प्रोडक्ट अंडर प्रोजेक्ट वर्ल्ड ऑफ एडवांस वर्चुअल एक्सपीरियंस वेव। तो ये है इंडियन बैंक। इंडियन बैंक ने, है ना, अनवेल किया है क्या? प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन, है ना, PAPL। ठीक है ना। और इसको क्या नाम दिया है? प्रोजेक्ट वर्ल्ड ऑफ एडवांस वर्चुअल एक्सपीरियंस वेव नाम दिया है इसको। ठीक है, तो ये किस बैंक के द्वारा ये किया गया है? तो इंडियन बैंक के द्वारा ये किया गया है। ओके, नेक्स्ट है, which life insurance company has signed up for an UN supported principle for responsible investment, PRI, है ना। किस इंश्योरेंस कंपनी ने, है ना, UN सपोर्टेड प्रिंसिपल फॉर रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट, PRI के लिए साइन किया है ना, विथ ऑब्जेक्टिव सस्टेनेबल ग्रोथ एंड लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन, है ना, जिसका एम क्या है? सस्टेनेबल ग्रोथ एंड लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन है। तो ये कौन सी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है? तो HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है ना, जो कि फोकस कर रही है बेटर अंडरस्टैंडिंग द इन्वेस्टमेंट इम्प्लीकेशन ऑफ इन्वायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस फैक्टर। ओके, नेक्स्ट है, विच जनरल इंश्योरेंस कंपनी हैज अनाउंस टू लॉन्च ऑफ इट्स पे एज यू ड्राइव प्रोग्राम। दिस इंश्योरेंस ऑफर डिस्टेंस बेस्ड इंश्योरेंस टू रिड्यूस अ फ्रंट कॉस्ट ऑफ प्रीमियम। ठीक है, कौन सी ऐसी कंपनी है, जनरल इंश्योरेंस कंपनी, जिन्होंने लॉन्च किया है पे एज यू ड्राइव, है ना। पे एज यू ड्राइव ये इनिशिएटिव किस जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने लॉन्च किया है ना, जिसका मकसद क्या है? द इंश्योरेंस ऑफर्स डिस्टेंस बेस्ड इंश्योरेंस टू रिड्यूस अपफ्रंट कॉस्ट ऑफ प्रीमियम के अपफ्रंट कॉस्ट है उसको रिड्यूस किया जा सके, है ना। तो ये कौन सी जनरल इंश्योरेंस कंपनी है? HDFC एर्गो। ठीक है, और ये प्रोग्राम अवेलेबल होगा ऑनर, है ना, ऑफ मारुति सुजुकी कार, है ना, इस इन सेलेक्टेड सिटी अप टू मई 14, 2022। ओके, नेक्स्ट है, विच बैंक हैज पार्टनर्ड विथ अंथिल वेंचर स्टार्टअप वेंचर कैपिटल फंड एंड हेड स्टार्ट नेटवर्क फाउंडेशन, है ना, इवेंगेलिस्ट नेटवर्क टू लॉन्च DBS बिजनेस क्लास फाउंड एड। तो ये है DBS बैंक, है, जिसने पार्टनरशिप किया है किसे? एंथिल वेंचर, है ना, और हेड स्टार्ट नेटवर्क फाउंडेशन के साथ, ताकि ये क्या लॉन्च कर सके? DBS बिजनेस क्लास फाउंड ED। ठीक है, और ये फॉरम हेल्प करेगा मॉडर्न डे फाउंडर्स, इनोवेटर्स या फिर गेम चेंजर्स को, ताकि वो क्या कर सके? टू फोस्टर को इनोवेशन एंड कोलैबोरेशन इन स्टार्टअप इकोसिस्टम को बूस्ट किया जा सके, इसलिए ये चीज़ें लॉन्च की गई है ना। किसके द्वारा की गई है? DBS बैंक, और ये किसके साथ पार्टनर किए? एंथिल वेंचर और, है ना, हेड स्टार्ट नेटवर्क फाउंडेशन के साथ। ओके, नेक्स्ट है, which fintech API platform
hand with Yes Bank to expand the digital facility to the wide range of enterprises, including SME, small medium enterprises, fintech companies and startup. तो ये है फिंडी पे, है ना, फिंडी पे है। जिन्होंने एक फिनटेक API प्लेटफॉर्म है जिन्होंने येस बैंक के साथ मिलके, है ना, एक्सपेंड किया है डिजिटली फैसिलिटी को, है ना, टू द वाइड रेंज ऑफ इंटरप्राइजेज इंक्लूडिंग स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, फिनटेक कंपनीज एंड स्टार्टअप्स। ओके, FinDPay will also serve as UPI सर्विस सॉल्यूशन प्रोवाइडर। ये UPI सर्विस सॉल्यूशन प्रोवाइडर के रूप में भी आपको देखने को मिलेगा, है ना। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट सीलिंग फॉर द इंश्योरेंस कंपनी इन बैंकिंग, है ना, फाइनेंशियल सर्विस एंड इंश्योरेंस सेक्टर हैज़ सेट बाय द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट बोर्ड ऑफ इंडिया IRDAI। तो ये कितना रखा गया है, 30% मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट सीलिंग रखा गया है ना, किसके लिए, इंश्योरेंस कंपनीज के लिए, कहाँ, किस में, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस और इंश्योरेंस सेक्टर में, ठीक है। ये किसके द्वारा, तो IRDAI जो कि रेगुलेटरी बॉडी होती है इंश्योरेंस के लिए, ठीक है। और ये हेल्प करेगा इंश्योरेंस कंपनी को टेक हायर एक्सपोजर इन दी BFSI सेक्टर। BFSI सेक्टर मीन्स बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस सेक्टर में। ओके, नेक्स्ट क्या है, विच फाइनेंशियल गारंटी provider has signed an MOU with the Federation of India Micro and Small Medium Enterprises to set up the digital lending platform for the MSME in country। तो ये है Equirus Security, ठीक है। Equirus Security जो है ना, ये फाइनेंशियल गारंटर है, गारंटी प्रोवाइडर है, जिसने MOU साइन किया है फेडरेशन ऑफ इंडियन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के साथ, ताकि ये क्या सेटअप किया जा सके, डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर MSME इन कंट्री। MSME सेक्टर को क्या दिया जा सके, डिजिटली लोन दिया जा सके, इसके लिए, है ना, इन लोगों ने MOU साइन किया है, ठीक है। प्लेटफॉर्म विल प्रोवाइड कोलेटरल फ्री कैपिटल, है ना, कोलेटरल फ्री कैपिटल प्रोवाइड करेंगे अप टू 25 लाख, है ना, टू फुलफिल MSME नीड फॉर अर्जेंट फंड पोस्ट ड्यू डिलीजेंस ऑफ देयर बिजनेस। ओके, व्हाट इज द करंट रेपो रेट, करंट रेपो रेट क्या है, तो ये 4.4% है, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ना रेपो रेट को बढ़ाया है 40 बेसिस पॉइंट, पहले ये 4.0% था, इसे बढ़ा के अब कितना कर दिया गया, 4.40% कर दिया गया। और कैश रिजर्व रेशियो CRR को 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाया गया है और ये कितना हो गया है, 4.50 हो गया है, पहले 4% ही था, है ना। ये किस लिए किया गया, तो ब्रिंग डाउन दी राइज इन्फ्लेशन, जो इतना महंगाई बढ़ा है उसको कम करने के लिए, है ना, इस ये कदम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा उठाई गई है, ठीक है। नेक्स्ट है, विच बैंक इन एसोसिएशन विथ एडिशनल स्किल एक्विजिशन प्रोग्राम हैज़ लॉन्च्ड स्किल लोन। तो एक कैनरा बैंक और एडिशनल स्किल एक्विजिशन प्रोग्राम ने मिलकर एक लोन लॉन्च किया, स्किल लॉन्च, ठीक है। इसके अंदर क्या फैसिलिटी दी जाएगी, लोन इज रेजिंग फ्रॉम 5,000 to 1.5 लाख, मतलब 5,000 से 1 लाख तक की लोन दी जाएगी। दिस लोन कैन बी अवेल्ड बाय द स्टूडेंट हु आर परस्यूइंग स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम which are offered by ASAP केरला और एनी अदर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड एजेंसी, ठीक है। और कोलेटरल फ्री लोन होगा, विल प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट एंड हैव ए रीपेमेंट पीरियड ऑफ 3 to 7 ईयर, 3 से 7 साल में ये आप रीपे कर सकते हैं, ओके। तो नेक्स्ट है, हाउ मेनी ईयर हैव बीन कंप्लीटेड फॉर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, है ना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एंड अटल पेंशन योजना प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटी, है ना, नेट, है ना, ये 7 ईयर्स के, है ना, हो गए हैं इनके, इनके तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना के 7 साल कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। और इन तीनों योजनाएं जो सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करती हैं, इनमें टोटल इनरोलमेंट कितना हुआ है, 12.76 करोड़ टोटल इनरोलमेंट हुए हैं, है ना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में मोर देन 28.37 करोड़ हुए हैं, है ना। और अटल पेंशन योजना में लगभग 4 करोड़ सब्सक्राइबर हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, विच बैंक हैज़ अनवेल्ड ए डिजिटल ब्रोकिंग सॉल्यूशन नेम्ड ई-ब्रोकिंग विच अलाउज कस्टमर टू ओपन ए डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट। तो ये है इंडियन बैंक ने, है ना, एक डिजिटल ब्रोकिंग सॉल्यूशन जिसका नाम है ई-ब्रोकिंग, उसको अलाउ किया है ना, लॉन्च किया है, जिसके तहत क्या होगा
कस्टमर ओपन कर सकते हैं डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट, है ना। ये कौन से बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो इंडियन बैंक के द्वारा। नेक्स्ट क्या है, विच इंडस्ट्री बिकम द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू रिकॉर्ड एनुअल रेवेन्यू ऑफ मोर देन होपिंग 100 बिलियन US$। तो ये है रिलायंस इंडस्ट्री। रिलायंस इंडस्ट्री जैसी इंडस्ट्री बन गई है ना, फर्स्ट इंडियन कंपनी बन गई है जिसका एनुअल रेवेन्यू कितना है ना, 100 मिलियन US$ से ज़्यादा है। ओके, नेम द नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, है ना, इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट विच हैज़ लॉन्च बाय यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन। तो ये कौन सा ऐसे नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम है जो कि स्टूडेंट्स के लिए लॉन्च किया गया है, निर्मला सीतारमन जो कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है ना। तो ये है मार्केट का एक क्लब है, ठीक है। ये NSDL इससे लॉन्च किया है ना, एक न्यू इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम, है ना, एज ए पार्ट ऑफ इट्स सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन। NSDL अपनी 25th ईयर की सेलिब्रेशन के उपलक्ष्य पे ये अवेयरनेस प्रोग्राम को लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है, मार्केट का एकलव्य। ओके, नेक्स्ट है, विच बैंक हैज गोट RBI अप्रूवल टू मर्ज विथ इक्विटास होल्डिंग लिमिटेड। तो ये है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये है ना, इसे अप्रूवल मिल गया है RBI का और ये मर्ज करेगा इक्विटास होल्डिंग लिमिटेड के साथ। ओके, मर्जर कंप्लाई किया जाएगा RBI नॉर्म्स के लिए, नॉर्म्स के तहत ऑन स्मॉल फाइनेंस बैंकिंग विच मैंडेट द प्रोमोटर टू रिड्यूस द स्टेक इन सब्सिडरी टू 40% विद इन 5 years ऑफ commencement of operation of the small finance bank. Okay, next है, under which the under the chairmanship of Navneet Manot, SEBI has constituted a committee for advising on which matter in the security market, है ना। तो नवनीत मनोत, है ना, इनके चेयरमैनशिप में सेबी ने एक कमेटी गठन किया है। ये वो कमेटी किस मैटर पे रिकमेंडेशन और एडवाइस देगी, तो इन्वायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस, इस मैटर पे ये क्या करेगी, सेबी को ये नवनीत मनोत जो कमेटी है वो रिकमेंडेशन और एडवाइस करेगी। ओके, नेक्स्ट है, नेम एन end-to-end डिजिटल कार लोन स्कीम which was launched by HDFC Bank for its existing customer as well as new customer। तो ये है एक्सप्रेस कार लोन, है ना, एक ये एक्सप्रेस कार लोन है ना, ये HDFC बैंक के द्वारा अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर और न्यू कस्टमर्स के लिए एक लोन स्कीम जारी किया गया है। ठीक है, बायर अप्लाई कर सकते हैं मैक्सिमम 20 लाख रुपए तक के लोन के लिए, है ना, और लोन अमाउंट क्रेडिट किए जाएंगे डीलर्स के अकाउंट में विद इन 30 मिनट में ही लोन के अमाउंट जो है ना वो अप्रूवल के बाद डीलर्स के अकाउंट में डाल दिए जाएंगे और मैक्सिमम लोन 20 लाख तक की ली जा सकती है। ठीक है, और ये जो स्कीम है ये अभी 4 व्हीलर्स के लिए ही अवेलेबल है एंड जल्दी ही ये 2 व्हीलर्स के लिए भी अप्लाई होगा। ठीक है, इससे क्या होगा, टू सिंप्लीफाई द कार परचेज प्रोसेस एंड इंक्रीज कार सेल, है ना, सिंप्लीफाई किया जा सकेगा ऐसे ऐसे लोन के माध्यम से कार परचेज प्रोसेस को और इंक्रीज किया जा सकेगा कार सेल को। ओके, नेक्स्ट है, विच बैंक हैज पार्टनर्ड विथ संतादेर बैंक इन ब्रिटेन इन पैक्ट एम्ड एट फैसिलिटेटिंग द बैंकिंग रिक्वायरमेंट ऑफ कॉर्पोरेट ऑपरेशंस अक्रॉस बोथ कंट्रीज। तो ये ICICI बैंक है जिसने पार्टनर किया है ना, संतादर बैंक जो कि ब्रिटेन में है ना। इसका एम क्या है, ताकि फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकेगा बैंकिंग रिक्वायरमेंट की ऑफ कॉर्पोरेट्स ऑपरेटिंग अक्रॉस द बोथ द कंट्रीज। दोनों कंट्रीज में जो कॉर्पोरेट्स हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो जो काम करते हैं दोनों देश के बीच में, है ना, तो उनको ये प्रोवाइड कर सकेगा क्या, लोन वगैरह एंड अदर फैसिलिटीज, जो बैंकिंग फैसिलिटीज़ है वो प्रोवाइड कर सकेगा। इसलिए ICICI बैंक ने, है ना, संतादर बैंक ऑफ, है ना, जो कि ब्रिटेन का है, उसके साथ पार्टनरशिप किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, विच लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हैज लॉन्च्ड इट्स फाइनेंशियल लिटरेसी कैंपेन इंस्पी हर्स इनेबलिंग एन एम्पावर्ड फ्यूचर, है ना। तो ये भारतीय AXA लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, इसने एक लॉन्च किया है फाइनेंशियल लिटरेसी कैंपेन जिसका नाम क्या है ना, जिसका नाम क्या है, इंस्पी हर्स, है ना। ओके,
नेक्स्ट है ना, व्हाट वुड इंडियाज ग्रोथ फोरकास्ट इन फाइनेंशियल ईयर 2023 एस्टिमेटेड बाय मॉर्गन स्टैनले। तो ये है 7.6% ये अनुमान लगाया गया है ना, है ना। रीजन क्या है, स्लो डाउन इन ग्लोबल ग्रोथ, है ना, हायर कमोडिटी प्राइसेस एंड राइज एवर्सन इन ग्लोबल कैपिटल मार्केट, है ना, एक्सपोज एशियाज थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी टू डाउन स्ट्राइक रिस्क। ठीक है, अर्लियर इससे पहले जो है ना आरबीआई है ना रिवाइज्ड डाउनवर्ड ग्रोथ प्रोजेक्शन फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023 टू 7.2% फ्रॉम 7.8%, है ना। पहले आरबीआई 7.8% प्रोजेक्ट किया था, है ना, फाइनेंशियल ईयर 2023 का ग्रोथ, लेकिन अब उसे घटा के 7.2% कर दिया गया। ठीक है, वर्ल्ड बैंक भी है ना जो फाइनेंशियल ईयर 2023 का जो ग्रोथ था उसके फोरकास्ट को अब है ना जो कि इंडिया का 8% कर दिया है ना, पहले ये ज़्यादा बता रहा था। ओके, नेक्स्ट है, टू विच बैंक द एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एग्जिम बैंक विल एक्सटेंड इट्स फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ $190 मिलियन। ठीक है, तो ये किस बैंक के साथ है ना, एग्जिम बैंक जो है वो एक्सटेंड कर रहा है फाइनेंशियल सपोर्ट जो कि 190 मिलियन $100 का है होगा। तो ये है SBM मॉरिशस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड। ठीक है, प्रोजेक्ट क्या है, मेट्रो एक्सप्रेस प्रोजेक्ट है और कुछ और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जो कि मॉरिशस में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ठीक है, क्रेडिट फैसिलिटी इन एडिशन ट्रेंच टू एग्जिस्टिंग क्रेडिट ऑफ $500 million which has been extended to SBMI DCL on term and condition containing the dollar credit line agreement dated on May 27, 2017. Okay, which bank has launched a digital solution named TradeNext to enable corporates as well as MSMEs to transact all cross-border export-import transaction। तो ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है ना जिसने लॉन्च किया एक डिजिटल सॉल्यूशन जिसका नाम क्या है, ट्रेड नेक्स्ट, है ना, जो कि इनेबल करेगा जो कि कॉरपोरेट्स होंगे, है ना, और MSMEs भी जो होंगे, है ना, वो ट्रांजेक्ट कर सकेंगे अपने, है ना, ऑल क्रॉस बॉर्डर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ट्रांजेक्शन इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। ओके, नेक्स्ट है, विच इंडस्ट्री ऑफ इंडिया क्लाइम्ड टू स्पोर्ट टू नंबर 53 ऑन फोर्ब्स लेटेस्ट ग्लोबल 2000 लिस्ट ऑफ पब्लिक कंपनीज वर्ल्ड वाइड। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज है ना, और इसके बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है ना जिसे 105th रैंक मिला है, HDFC बैंक है जिसे 153rd रैंक मिला है, ICICI बैंक है जिसे 204 रैंक मिला है। ठीक है, तो दूसरी इंडियन कंपनीज है जैसे ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस, है ना, कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इसे 228th रैंक मिला है, HDFC 268 रैंक मिला है। ठीक है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है ना इसे 357 रैंक मिला है, TCS टाटा कंसल्टेंसी कंपनी 384 रैंक मिला है, टाटा स्टील 407 रैंक मिला है, एक्सिस बैंक 431 रैंक मिला है। ठीक है, फोर्ब्स ग्लोबल ने 2000 रैंक है ना ऑफ लार्जेस्ट कंपनीज इन वर्ल्ड ऑन द बेसिस ऑफ 4 मैट्रिक्स, 4 मैट्रिक्स पे ये कैलकुलेट किया है, सेल्स, प्रॉफिट, एसेट एंड मार्केट वैल्यू पे, और 200 ऐसे कंपनीज को यहाँ पे रैंक किया गया है फोर्ब्स के द्वारा। ठीक है, विथ विच एयरलाइंस एक्सिस बैंक हैज पार्टनर टू लॉन्च द मोस्ट रिवार्डिंग co-branded credit card which is powered by Visa that will offer a host of privileges and benefit to customer। स्पाइस जेट के साथ मिलके एक्सिस बैंक ने है ना एक लॉन्च किया है मोस्ट रिवार्डिंग co-branding क्रेडिट कार्ड। इसके तहत अगर कोई कस्टमर जो स्पाइस जेट में बुकिंग करेगा तो उसे कुछ छूटें दी जाएंगी। ठीक है, कार्ड 2 वेरिएंट में आएगा, स्पाइस जेट एक्सिस बैंक वोयागर एंड वोयागर ब्लैक, ये 2 है ना वेरिएंट में ये कार्ड देखा जा सकता है। ठीक है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ मेड पैन एंड आधार मैंडेटरी फ्रॉम May 26 इन केस कैश डिपॉजिट एंड विड्रॉवल इन फाइनेंशियल ईयर एक्सीड 20 लाख। 20 लाख से अगर ज़्यादा का विड्रॉवल या डिपॉजिट आप करते हैं तो पैन एंड आधार मैंडेटरी होगा 26 मई से। ठीक है ना, पैन आधार मैंडेटरी होगा अगर आप करेंट अकाउंट ओपन करते हो, कैश क्रेडिट अकाउंट बाय ए पर्सन विथ ए बैंकिंग कंपनी, किसी बैंक के साथ अगर आप करेंट अकाउंट या फिर कैश क्रेडिट अकाउंट अगर आप ओपन करते हैं तो आपके लिए पैन और आधार कार्ड मैंडेटरी होगा। ठीक है,
व्हाट इज़ द होलसेल प्राइस बेस्ड इन्फ्लेशन इन अप्रैल 2022? तो 15.08% रहा WPI, है ना। होलसेल प्राइस बेस्ड इन्फ्लेशन ये अप्रैल 2022 में 15.08% रहा, है ना। और ये क्यों रहा? ऑन राइजिंग अक्रॉस सेगमेंट्स फ्रॉम फूड टू कमोडिटीज़। ओके, होलसेल प्राइस इंडेक्स जो था, है ना, इन्फ्लेशन का, ये 14.55% था मार्च 2022 में, है ना, एंड 10.74% था अप्रैल 2021 में, लास्ट ईयर। ठीक है, और WPI इन्फ्लेशन हैज़ रिमेन डबल डिजिट फॉर 30th कंसिक्यूटिव मंथ सिंस अप्रैल 2021। 2021 अप्रैल 2021 से पहले ये सिंगल डिजिट में हुआ करता था, लेकिन अप्रैल 2021 के बाद ये लगातार 13वां बार, है ना, डबल डिजिट में रहा है। ओके, नेक्स्ट है RBI हैज़ इम्पोज पेनल्टी ऑफ ₹59 लाख टू KEH हना बैंक फॉर नॉन कंप्लायंस विद सर्टेन नॉर्म रिलेटेड टू इंटरेस्ट रेट ऑन डिपॉजिट। इंटरेस्ट रेट ऑन डिपॉजिट पे जो भी नॉर्म्स था उसको फॉलो ना करने के लिए, है ना, के ऊपर, है ना, RBI ने पेनल्टी लगाया है ना, 59 लाख रुपए का, है ना, KEB हना बैंक के ऊपर, है ना, विच इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ KEB हना बैंक। कौन सा KEB हना बैंक का हेडक्वार्टर है? तो ये सॉल साउथ कोरिया में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, और इसको पैनलाइज किया गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, है ना। ये कंप्लाई नहीं किया है इंटरेस्ट रेट ऑन डिपॉजिट, है ना, जो कि डायरेक्शन दिया जाता है, जो नॉर्म्स है ना, इंटरेस्ट रेट ऑन डिपॉजिट डायरेक्शन 2016, इसको कंप्लाई नहीं किया है, इसलिए RBI ने 59 लाख रुपीज़ का इसके ऊपर, है ना, क्या लगाया है? पेनल्टी लगाया है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? सियोल साउथ कोरिया में। ओके, विच कंट्री हैज़ सरपास जर्मनी टू बिकम 4th लार्जेस्ट व्हीकल मार्केट? तो यह इंडिया। ठीक है, और ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया? ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल डेस्क कंस्ट्रक्टर्स डी ऑटोमोबाइल्स, है ना, OICA इंडिया, है ना। इंडिया सोल्ड किया है ना, 37,59,398 व्हीकल्स 2021 में, है ना। और एक पिछले साल के कंपेयर में कितना था? पिछले साल कितना बेचा गया था? तो 29,73,319 व्हीकल्स बेचा गया था, है ना, जर्मनी में। ठीक है, जर्मनी में कितना, सॉरी, जर्मनी में, है ना, 2021 में व्हीकल्स कितने बेचे गए थे? 29,73,319, जबकि वहीं इंडिया में कितने बेचे गए? 37,59,398 व्हीकल्स बेचे गए हैं। ठीक है, लगभग 26% का डिफरेंस देखने को मिल रहा है ना। और इंडिया क्या है? टॉप पे है ना, और ये जर्मनी को सरपास कर गया है इस साल। ठीक है, मोस्ट नंबर ऑफ व्हीकल्स वर सोल्ड इन चाइना, सबसे ज़्यादा चाइना में भेजा गया है व्हीकल्स, है ना। उसके बाद US में, उसके बाद जापान में। ठीक है, व्हाट अमाउंट ऑफ फ्रॉड हैज़ बीन रिकॉर्डेड बाय पब्लिक सेक्टर बैंक ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग मार्च 2022? तो ये लगभग, है ना, 40,295.25 करोड़ रुपए का, है ना, फ्रॉड किया गया है पब्लिक सेक्टर बैंक में, है ना, मार्च 2022 फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होते। ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ फ्रॉड केसेस जो है वो घटा है ना। और ये टोटल कितना है? 7,940 फ्रॉड केसेस है ना, रिपोर्ट किए गए हैं PSBs में 2021-22 साल में। ठीक है, जो फाइनेंशियल ईयर 2021 के मुकाबले, है ना, लगभग, है ना, कितने कम है? 2,000 कम है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 2021 में ये कितना था? 9,933 था, जो कि घट के कितना हो गया? 7,940 हो गया इस साल। ओके, नेक्स्ट है, फॉर विच प्रोजेक्ट ऑफ गुजरात द वर्ल्ड बैंक हैज़ अप्रूव्ड द $350 million एज फाइनेंशियल एड? तो यह सिस्टम रिफॉर्म इंडेवर फॉर ट्रांसफॉर्म हेल्थ अचीवमेंट इन गुजरात, है ना, श्रेष्ठा जी प्रोजेक्ट है। उसके लिए वर्ल्ड बैंक ने लगभग $350 मिलियन का फाइनेंशियल एड गुजरात को देगा। ठीक है, ये क्या है ना, ये प्रोजेक्ट होगा, ये इंक्लूड करेगा ट्रांसफॉर्मेटिव की हेल्थ डिलीवरी सिस्टम इन स्टेट में अच्छी तरीके से जो हेल्थ डिलीवरी सिस्टम है उसको अच्छी तरीके से किया जा सके। इसके लिए ये, है ना, स्कीम को लॉन्च किया गया है, और इसमें वर्ल्ड बैंक फाइनेंशियल एड देगा कितनी?
350 मिलियन US डॉलर का। ओके, फोकस एरिया क्या होगा इस स्कीम का? इम्प्रूव द क्वालिटी, इक्विटी एंड कॉम्प्रिहेंसिवनेस ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज फॉर एडolescent गर्ल एंड कैपेसिटी ऑफ डिजीज सर्विलेंस सिस्टम, है ना, इस स्कीम का फोकस एरिया होगा। ओके, नेक्स्ट है विच इंश्योरेंस कंपनी हैज़ लॉन्च्ड ए डेंटल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान? तो ये है PNB मेटलाइफ इंडिया। इसने इस इंश्योरेंस कंपनी ने डेंटल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लाया है। ठीक है, व्हाट मिनिमम इन्वेस्टर हैव बीन मैंडेटेड बाय सेबी कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम? तो ये 20, है ना, 20 इन्वेस्टर मिनिमम होने चाहिए, है ना, सेबी के द्वारा ये मैंडेट किया गया है ना, फॉर कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम के लिए। ठीक है, सेबी हैज इन्हेंस्ड द नेट वर्थ क्राइटेरिया एंड ट्रैक रिकॉर्ड रिक्वायरमेंट विथ एन एम टू स्ट्रेंथन द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम। ओके, सेबी हैज पुट अप ए कैप ऑन क्रॉस शेयर होल्डिंग इन कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी to 10% to avoid conflict in interest. Okay, next है what would be India's GDP projection for current financial year 2023, है ना, by the S&P Global Rating इस 7.3% बताया गया है। ठीक है, और राइजिंग इन्फ्लेशन रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के चलते, है ना, इंडिया में ये ग्रोथ रेट रहने वाला है, ऐसा बताया गया है S&P ग्लोबल रेटिंग एजेंसी के द्वारा। ओके, नेक्स्ट है विच गवर्नमेंट एजेंसी विल फैसिलिटेट यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम UPI इंटीग्रेशन विथ ऑल बैंक एंड ATM नेटवर्क? तो ये नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI, जो कि गवर्नमेंट एजेंसी है, वो ये फैसिलिटेट करती है यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेरेंस इंटीग्रेशन विथ ऑल बैंक एंड ATM नेटवर्क। ठीक है, RBI डायरेक्ट किया है सभी बैंक्स और ATMs ऑपरेटर को टू प्रोवाइड कार्डलेस कैश विड्रॉल फैसिलिटी एट ऑल ATM। सभी ATM पे कार्डलेस, है ना, विड्रॉल हो सकेगा। ठीक है, ऐसा RBI ने डायरेक्शन दिया है सभी बैंक्स और ATM ऑपरेटर्स को। ठीक है, ऑल बैंक्स और ATM नेटवर्क एंड वाइट लेवल ATM ऑपरेटर्स में प्रोवाइड द ऑप्शन ऑफ ICCW एट देयर ATMs, है ना, सभी बैंक्स जितने भी ATMs हैं या फिर जितने भी वाइट लेवल ATMs ऑपरेटर हैं या फिर जितने भी बैंक्स हैं, सभी क्या सिस्टम एक ऑप्शन देंगे अब ICCW, है ना, विदाउट कार्डलेस आप विड्रॉल कर सकते हैं ATM में। ऐसी फैसिलिटी एक नई फैसिलिटी देंगे, ऐसा RBI का डायरेक्शन है। ओके, नेक्स्ट है द नेफ्ट एंड RTGS फैसिलिटी विल बी अवेलेबल फॉर विच टाइप ऑफ अकाउंट होल्डर? तो ये पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट होल्डर्स के लिए NEFT और RTGS की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है ना, और ये फैसिलिटी 18 मई 2022 से अवेलेबल होगी। ठीक है, और ये जो फैसिलिटी होगा, है ना, पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट जो कस्टमर होंगे फंड को ट्रांसफ़र कर सकेंगे एक बैंक से दूसरे बैंक, है ना, अकाउंट में, है ना, या फिर एक, है ना, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट से दूसरे जगह पे। ओके, हाउ मेनी स्पेशल कोर्ट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर एक्सपेडियस डिस्पोजल ऑफ चेक बाउंस केस, है ना, चेक्स बाउंस केसेस को कि जल्दी से निपटारा के लिए कितने स्पेशल कोर्ट बनाने के लिए बात कही गई है? तो 25 स्पेशल कोर्ट बनाने की बात कही गई है ना। ये किस एक्ट के तहत बनाया जाएगा? तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत ये बनाया जाएगा, है ना। और ये सेटअप कहाँ कहाँ किए जाएंगे? महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान में ये, है ना। बहुत ज़्यादा जो लार्ज नंबर ऑफ पेंडिंग केसेस हैं उसको निपटारा के लिए 25 स्पेशल कोर्ट कंस्टिट्यूट किए जाएंगे। ठीक है ना। और ये कोर्ट जो होंगे स्पेशल कोर्ट, ये कैसे किसको फॉलो करेंगे? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 को फॉलो करते हुए केसेस को की निपटारा करेगी, है ना। एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ FDI इन इंडिया इन 2021-22? तो ये है $83.57 बिलियन, है ना, $83.57 बिलियन, है ना। ये FDI इंडिया में रही है 2021-22 में, है ना। ये किसका कहना है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का कहना है। ठीक है। 2020-21 में ये कितनी थी?
81.97 बिलियन यूएस डॉलर ये 2021-22 में, सॉरी 2021 में थी, है ना, जो बढ़ के कितना हो गया 83.57 बिलियन यूएस डॉलर 2021-22 में। ओके, एफडीआई इक्विटी इनफ्लो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इंक्रीज किया है 76%, है ना, इन 2021-22 में, है ना, जो कि कितना है 21.34 बिलियन बढ़ा है ना, किसके कंपेयर में 2020-21 के कंपेयर में ये, है ना, 76%, जो कि 21.34 बिलियन यूएस डॉलर बढ़ा है। ठीक है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, है ना, अट्रैक्टेड मैक्सिमम इनफ्लो फॉलोड बाय द सर्विस सेक्टर एंड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। सबसे ज़्यादा एफडीआई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर कंपनी में आई है, उसके बाद सर्विस सेक्टर में, उसके बाद ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में, है ना, आई है ना ये एफडीआई। हाउ मच अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेमेंट ऑफ द सेंटर फॉर द फिजिकल ईयर 2021-22 हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय आरबीआई। तो ये है 30,307 करोड़ रुपीज़ का, है ना, डिविडेंड पेमेंट अनाउंस किया गया आरबीआई के द्वारा। इसको दिया जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया जाएगा किस फाइनेंशियल ईयर में, 2021-22 में, है ना। द बैंक सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑल्सो डिसाइड टू मेंटेन ए कंटिजेंसी रिस्क बफर ऑफ 5.5%, है ना। ये लोग ये भी डिसाइड किए हैं कि 5.5% हम अपने लिए भी, है ना, बफर बना के चलेंगे, है ना। उसके बाद जो बचेगा वो हम गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, बजट 2022 में गवर्नमेंट एस्टिमेट किया है कि ये, है ना, 73,948 करोड़ रुपीज़ डिविडेंड आरबीआई से, है ना, रिसीव करेगा, है ना, आरबीआई से और स्टेट ओन्ड बैंक से रिसीव करेगा फाइनेंशियल ईयर 2022 में। ओके, द बजटेड डिविडेंड इज 27% लोअर देन 1.01 ट्रिलियन द सेंटर रिसीव्ड इन फाइनेंशियल ईयर 2022। ठीक है, पेटीएम हैज़ अनाउंस्ड ए जॉइंट वेंचर विथ विच इंश्योरेंस कंपनी। तो ये जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ पेटीएम एक जॉइंट वेंचर किया है। ठीक है, जिससे पेटीएम क्या करेगा, है ना, 950 करोड़ रुपए इन्फ्यूज करेगा इन पीजीआईएल इन ट्राइंग ओवर ए पीरियड ऑफ 10 ईयर एंड होल्ड अपफ्रंट इक्विटी स्टेक ऑफ 74%, है ना, और पेटीएम जो होगा 74% इक्विटी होल्ड करेगा इस कंपनी में। ठीक है, और पीजीआईएल क्या बन जाएगा, सब्सिडरी बन जाएगा पेटीएम का, है ना, क्योंकि 74% स्टेक कौन होल्ड करेगा, पेटीएम होल्ड करेगा। ठीक है, विच बैंक हैज़ रिसेंटली टाइड अप विथ अमेजोन वेब सर्विस टू ऑफर यूपीआई पेमेंट। तो ये आरबीएल बैंक जो है ना, ये टाई अप किया है अमेजोन वेब सर्विस से ताकि यूपीआई पेमेंट ऑफर किया जा सके। ठीक है, विच बैंक हैज़ इशूड एन RMB डिनोमिनेटेड बॉन्ड ऑफ CNY 7 बिलियन, है ना, जो कि 1.04 बिलियन यूएस डॉलर है ना, इन चाइनाज इंटरबैंक बॉन्ड मार्केट विथ मैच्योरिटी ऑफ 3 ईयर। तो ये है न्यू डेवलपमेंट बैंक ने इशू किया है ये RMB डिनोमिनेटेड बॉन्ड, है ना, जिसकी वैल्यू कितनी है 1.04 बिलियन यूएस डॉलर, और ये कहाँ पे किया है, चाइनाज इंटरबैंक बॉन्ड मार्केट में, है ना, और इसकी मैच्योरिटी क्या होगी, 3 साल होगी। ठीक है, हाउ मच अमाउंट हैव बीन अनाउंस्ड बाय वर्ल्ड बैंक एज फाइनेंशियल एड इन रिस्पॉन्स टू ऑनगोइंग फूड सिक्योरिटी क्राइसिस इन वर्ल्ड। तो ये है 30 बिलियन यूएस डॉलर का, है ना, फूड सिक्योरिटी क्राइसिस के लिए फाइनेंशियल एड अनाउंस किया है कौन, वर्ल्ड बैंक। ओके, एक एरिया क्या होगा, एग्रीकल्चर होगा, न्यूट्रिशन होगा, सोशल प्रोटेक्शन, वाटर एंड इरिगेशन, ये जो एरिया होंगे इस पे ये पैसे खर्च किए जाएंगे। ठीक है, और ये पैसे खर्च किए जाएंगे नेक्स्ट 15 मंथ के लिए। ठीक है, 15 मंथ में ये ख़त्म हो जाए, खर्च किए जाने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है विच बैंक विल ओपन इट्स फर्स्ट रीजनल ऑफिस इन इंडिया एट गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी गिफ्ट सिटी टू कैटर टू इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट नीड ऑफ द कंट्री। तो ये न्यू डेवलपमेंट बैंक अपना पोस्ट रीजनल ऑफिस इंडिया के गुजरात में इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी गिफ्ट सिटी के पास ये खोलेगा, ताकि, है ना, इंडिया में क्या किया जा सके,
इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट नीड जो कंट्री की है उसको पूरी किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ क्रेडिट कार्ड विच इज रिसेंटली अनाउंस्ड बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया on its Yono platform, which allows eligible customer to get personal loan of up to 35 lakh। तो ये रियल टाइम एक्सप्रेस क्रेडिट कार्ड है ना, ये लॉन्च किया गया है SBI के द्वारा इसके योनो प्लेटफॉर्म पे, जिसके तहत जो एलिजिबल कस्टमर होंगे वो पर्सनल लोन ले सकेंगे 35 लाख का। ठीक है ना, इसका नाम क्या है, रियल टाइम एक्सप्रेस क्रेडिट है ना कार्ड। ओके, 100% पेपरलेस होगा, डिजिटल एक्सपीरियंस कस्टमर यहाँ से फिल करेंगे, इन टू एंड 8 स्टेप जर्नी होगा है ना, 8 स्टेप के बाद आपको लोन 35 लाख का मिल जाएगा, पर्सनल लोन। ओके, नेक्स्ट है, विच फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर हैज़ लॉन्च लोन अगेंस्ट शेयर इन एंड टू एंड इंटीग्रेटेड डिजिटल फाइनेंशियल ऑफरिंग। तो ये टाटा कैपिटल लिमिटेड है ना, जिसने लॉन्च किया है लोन अगेंस्ट शेयर। ठीक है, आप जो शेयर है इस कंपनी का उसके अगेंस्ट आप लोन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये कौन सी कंपनी ने लॉन्च किया, टाटा कैपिटल लिमिटेड ने ये लॉन्च किया है। ओके, विच प्राइवेट बैंक हैज जॉइंट हैंड विथ रिटेलो टू लॉन्च ऑफ ए न्यू रेंज ऑफ को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड प्राइमरली टारगेट एट केमिस्ट एंड फार्मासिस्ट इन मार्चेंट सेगमेंट। तो HDFC बैंक है जिसने ये रिटेलियो के साथ हाथ मिला के ये लॉन्च किया है। ठीक है, कार्ड ऑफर नो कॉस्ट और लो कॉस्ट EMI ऑप्शन फॉर ऑल कस्टमर ऑन देयर क्रेडिट कार्ड है ना, ये नो कॉस्ट या फिर लो कॉस्ट EMI का ऑप्शन ये प्रोवाइड करेगा ये कार्ड। ठीक है, नेक्स्ट है, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ हुम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज सेट अप ए कमिटी to review the efficiency, adequacy and quality of customer service in banks, NBFCs and other entities regulated by it। तो ये है किसके अंतर्गत ये बनाया गया है, BP कानूनगो, जो कि फॉर्मर RBI डिप्टी गवर्नर रहे हैं, उनके चेयरमैनशिप में एक कमेटी गठन किया गया है जो है ना RBI के द्वारा जो क्या देखेगा, रिव्यू करेगा इफ़िशियंसी, एडिक्वेसी, क्वालिटी ऑफ कस्टमर सर्विस जो बैंक के द्वारा प्रोवाइड की जाती है या फिर NBFCs के द्वारा या दूसरे ऐसे कंपनी जो रेगुलेटेड किए जाते हैं RBI के द्वारा। ठीक है, तो 6 मेंबर कमेटी है और ये सबमिट करेगी रिपोर्ट 3 मंथ में। ठीक है, फर्स्ट मीटिंग जब इसका होगा उसके 3 मंथ के अंदर ये रिपोर्ट सबमिट करेगी। ठीक है, और ये रिव्यू करेगी किस चीज़ का, कस्टमर सर्विस जो प्रोवाइड की जाती है बैंक्स के द्वारा, NBFCs के द्वारा या ऐसे एंटिटीज़ जो रेगुलेटेड किए जाते हैं RBI के द्वारा, तो उसमें कस्टमर सर्विस कैसे दिया जाता है ये उसको देखेगी। ठीक है, नेक्स्ट है, विच स्टार्टअप ऑफ रूरल NEO बैंक हैज साइंड ए पार्टनरशिप विद द इंडसइंड बैंक टू डिजिटाइज द नेशंस पेमेंट इकोसिस्टम एंड प्रोवाइड ए वाइडर स्कोप टू ट्रांजेक्ट फॉर इट्स कस्टमर इन रूरल इंडिया। तो ये है महाग्राम है ना, महाग्राम ऐसा स्टार्टअप है ना, उसने पार्टनरशिप किया है इंडसइंड बैंक के द्वारा है ना, के साथ है ना, काहे के लिए, तो डिजिटाइज द नेशंस पेमेंट इकोसिस्टम एंड प्रोवाइड ए वाइडर स्कोप टू ट्रांजेक्ट फॉर इट्स कस्टमर इन रूरल इंडिया में है ना, ट्रांजेक्शन है ना, जो डिजिटल ट्रांजेक्शन है उसको बढ़ावा दिया जा सके, इसलिए महाग्राम है ना ने इंडसइंड बैंक के साथ क्या किया है, हाथ मिलाया है। ठीक है, ताकि फाइनेंशियल इंक्लूजन को बूस्ट किया जा सके, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया जा सके और रिस्क मिटिगेट किया जा सकेगा शैडो इकोनॉमी में। ठीक है, और एसलेरेट द ग्रोथ ऑफ कैशलेस सोसाइटी के जो ग्रोथ है उसको एसलेरेट किया जा सकेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, विच बैंक हैज साइंड ए को लेंडिंग एग्रीमेंट विथ NBFC पैसलो डिजिटल लिमिटेड फॉर एग्रीकल्चरल बिजनेस टू कैपिटलाइज ऑन अंडर बैंक एंड अंडर सर्विस्ड पॉपुलेशन। तो ये यूको बैंक है जिसने साइन किया है ना, को लेंडिंग एग्रीमेंट किसके साथ, NBFC पैसालो डिजिटल लिमिटेड के साथ है ना, फॉर एग्रीकल्चर बिजनेस टू कैपिटलाइज ऑन अंडर बैंक एंड अंडर सर्विस्ड पॉपुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, हाउ मच स्टेक हैज़ बीन एक्वायर्ड बाय GIC सॉवरेन वेल्थ फंड इन आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल फॉर
₹2297 करोड़, तो 7.5% इक्विटी शेयर है ना। आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल का किसने लिया है? GIC सॉवरेन वेल्थ फंड ने। ओके, कितने रुपए के में? तो ये 2195 करोड़ रुपए में ये लिया है, ठीक है। नेक्स्ट है, विच फाइनेंशियल डिजिटल पेमेंट कंपनी विल एक्वायर वेल्थ मैनेजमेंट फर्म वेल्थ डेस्क फॉर अबाउट $50 million एंड ओपन क्यू फॉर अराउंड $20 million। तो ये फ़ोनपे है ना। फ़ोनपे वॉलमार्ट ऑन डिजिटल पेमेंट और जो फार्म है इसने, है ना, ये डिजिटल पेमेंट कंपनी है जो कि एक्वायर किया है वेल्थ मैनेजमेंट फर्म वेल्थ डेस्क फॉर अबाउट $50 million है ना, एंड ओपन क्यू फॉर अराउंड $20 million में, ठीक है। Which bank became the first Japanese bank to open a branch at गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी, है ना। तो ये है MUFG बैंक जो कि जापानीज बैंक है, इसने पहला ब्रांच अपना इंडिया में खोला है। वो कहाँ है? गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी गिफ्ट सिटी में ये खोला है, ठीक है, पहला ब्रांच अपना। ओके, द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे हैज़ इंक्रीज द थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर वेरियस कैटेगरी ऑफ व्हीकल विथ इफेक्ट फ्रॉम June 1, है ना, 1 जून से, है ना। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने इंक्रीज़ किया है थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस प्रीमियम का, है ना। ये कब से लागू हो जाएगा? 1 जून से ये लागू हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, विच NBFC हैज़ अनाउंस्ड ए जॉइंट वेंचर विथ इंडियन बैंक टू हेल्प बोथ इंस्टीट्यूशनल leverage synergies and offer customer centric financial solution to borrower in the retail segment। तो ये है नॉर्दर्न आर्क, क्योंकि NBFC है ना, ये अपना ये अनाउंस किया जॉइंट वेंचर इंडियन बैंक के साथ, है ना, जो कि हेल्प करेगा बोथ इंस्टीट्यूशन लेवरेजेस सिनर्जी एंड ऑफर कस्टमर सेंट्रिक फाइनेंस सॉल्यूशन टू बोरोवर इन रिटेल सेगमेंट। ओके, नेक्स्ट है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ रिलैक्स्ड द नॉर्म्स फॉर नॉन बैंक एंटिटीज टू सेट अप भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट टू बाय रिड्यूसिंग द नेट वर्थ रिक्वायरमेंट टू ₹25 करोड़। ओके, नेक्स्ट है, द कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, है ना, हैज़ क्लियर्ड हाउ मच % ऑफ स्टेक टू सेल हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड टू फेच अराउंड ₹38,000 करोड़ टू द एक्सचेकर। तो ये 29.5% है ना, जो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है उसका बेचा जाएगा, ताकि, है ना, गवर्नमेंट को 38,000 करोड़ रुपीज़ का, है ना, मिल सके। डिसइन्वेस्टमेंट किया जाएगा 29.5% का, ठीक है। गवर्नमेंट अपनी जो शेयर होगी 29.5% उसको बेच देगी, कितने में? तो 38,000 करोड़ रुपीज़ में, ठीक है। ये और एक डिसीजन किसके द्वारा लिया गया है? कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर के द्वारा ये डिसीजन लिया गया है। ओके, बैंक ऑफ बड़ौदा फाइनेंशियल इन पार्टनरशिप विथ नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, है ना, एंड हिंदुस्तान पेट्रोलियम हैज़ लॉन्च्ड HPCL BOB को ब्रांडेड कॉन्टेक्टलेस रुपए क्रेडिट कार्ड, है ना। बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने, है ना, एक लॉन्च किया है रुपए क्रेडिट कार्ड, जिसका नाम क्या है? HPCL BOB को ब्रांडेड कॉन्टेक्टलेस रुपए क्रेडिट कार्ड। ओके, बैंक ऑफ बड़ौदा फाइनेंशियल, ये पूरी तरीके से ऑन किया जाता है बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा। ओके, व्हाट इज़ द नेम ऑफ रोबो एडवाइजरी प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड बाय HDFC सिक्योरिटीज़? तो ये HDFC मनी इसका नाम है ना, इसको लॉन्च किया गया HDFC सिक्योरिटीज़ के द्वारा। ओके, नेक्स्ट है, सेबी हैज़ विड्रॉन द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ विच एक्सचेंज? इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड, सेबी ने विड्रॉ कर लिया है रिकॉग्नाइजेशन अपना इस कंपनी से। ओके, नेक्स्ट है, व्हाट वुड बी इंडियाज ग्रोथ हैज़ बीन प्रोजेक्टेड बाय मूडीज इन्वेस्टमेंट सर्विस फॉर द कैलेंडर ईयर 2022? तो ये 8.8% मूडी इन्वेस्टर सर्विस ने अनुमान लगाया कि इंडिया का ग्रोथ जो फाइनेंशियल ईयर 2022 में रहने वाला है वो 8.8% रहने वाला है, ठीक है। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ इशूड नॉर्म्स फॉर फैसिलिटेटिंग द फिजिकल इम्पोर्ट ऑफ गोल्ड थ्रू इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज, है ना, IFSC IIBX
और सिमिलर ऑथोरिटीज एक्सचेंज बाय क्वालिफाइड ज्वेलरीज इन इंडिया। तो ये आरबीआई ने ये नॉर्म्स को इशू किया है। ओके, नेक्स्ट है आरबीआई हैज रेड फ्लैग्ड विथ which bank in its annual report observing that balance sheet of shadow bank expanded even as asset quality deteriorated। तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के लिए रेड फ्लैग जारी किया है आरबीआई ने। ठीक है, नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू आरबीआईज बैंक नोट सर्वे टू ऑफ कंज्यूमर फाइंडिंग विच नोट हैज रिवील्ड एज मोस्ट प्रिफर्ड बैंक नोट। तो 100 रुपीज़ का ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, ऐसा आरबीआई ने एक सर्वे में पाया है। ओके, नेक्स्ट है इको रैप इज द रिसर्च रिपोर्ट ऑफ विच बैंक। तो ये एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक रिपोर्ट है, इसका नाम क्या है, इको रैप। ओके, और ये ग्रोथ रेट ऑफ इंडियन ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के ऊपर ये रिपोर्ट जारी किया जाता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।